सोचो तुम एक रूम में हो जहाँ पे लोग भरे पड़े हैं, लेकिन तुम जब बात करते हो तो सारे अपने कान को खड़े करके तुम्हारी बातें को ही सुनता है। तुम्हारी बातें को इतने अच्छे से और गहराई से सुनता है कि तुम जो भी शब्द निकालते हो, लोग तुम्हारे बातों से एकदम मेस्मराइज हो जाते हैं। कितना कैरिस्मेटिक चीज़ नहीं है ये कि तुम जब बात करते हो तो तुम्हारी जस्ट बातों को सुन के लोगों को डोपामिन हिट्स मिलने लगता है। लोगों को ऐसा लगने लगता है कि क्या इंसान है यार, इसका पर्सनालिटी कितना बढ़िया होगा, काश ये मेरा हस्बैंड होता, काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता, काश ये मेरा दोस्त होता। तो इस चीज़ को करे कैसे? देखो, हमारे इंडिया में मैक्सिमम लोग इसको पता ही नहीं है कि इस चीज़ के बारे में, कि ये करिश्मा होता क्या है, ये पब्लिक स्पीकिंग चीज़ क्या है और इस चीज़ को मास्टर कैसे करते हैं। बिल्कुल 0.2% लोग ही होते हैं जो इस चीज़ को मास्टर कर सकते हैं इन रियल लाइफ, और उनमें से 0.1% लोग ही होते हैं जिसको लाइफ टाइम की तरह कंट्रोल कर सकते हैं, अपने इशारों पर नचा सकते हैं लोगों को। तो आपको कैसे करना है? जब आप बात करो तो क्या करना है आपको कि लोग आपके बातों को सुने, आपको सीरियसली लें। पहली बात तो लोग आपको तभी सीरियसली लेंगे जब आप कुछ लाइफ में उखाड़ोगे। देखो, लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता आपका बाप कौन है, आप कौन हो, अनटिल एंड अनलेस आपका बाप अंबानी है या फिर बहुत ही ज़्यादा पैसे हैं आपके पास, या फिर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है, वो लुक्स हो सकती है, वो स्टेटस हो सकती है, वो आपकी पर्सनालिटी हो सकती है, या फिर वो आपकी वॉइस हो सकती है, जिसे लोग सुन के आपको रेस्पेक्ट करें, कि आपको बोले कि हाँ, इस बंदे के पास कुछ है, मैं इस बंदे के साथ बात कर सकता हूँ, तो मुझे अच्छा लगेगा। तभी लोग आपसे बात करेंगे, तभी लोगों को अच्छा लगेगा आपसे बात करने में। तो फर्स्ट पॉइंट है कि आपको ऐसा कुछ बनाना है जो बाकी लोगों के पास नहीं है। वो लुक्स हो सकता है, वो कॉन्फिडेंस हो सकता है, वो आपका पर्सनालिटी हो सकता है, या फिर वो आपका वे हो सकता है जैसे आप बात करते हो। जब आप इस चीज़ को मास्टर कर लेते हो ना, तो लोग आपकी बातें को सीरियसली लेते हैं। वो 0.0 सेकेंड्स वाले जो हिट होते हैं कि हाँ, मैं इस चीज़ को देखूंगा, इस चीज़ को देख के मुझे समझना है, वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ। देखो, इन चारों में से आपके अंदर कोई एक चीज़ होनी चाहिए। आपसे या तो लोग डरने चाहिए, आपसे या तो लोग प्यार करने चाहिए, जलने चाहिए, आपसे या तो लोग फील करना चाहिए आप जो बोलते हो, या तो आपसे लोग क्यूरियस होने चाहिए। इस पॉइंट को अगर मैं एम्फसाइज करूँ ना, तो आप सोचो, आप रूम में भरे पड़े हो, किसकी बातों को लोग ज़्यादा सुनेंगे? जो बंदा चिल्ला के बोलता है या फिर जो बंदा बहुत ही काम वे में बोलता है? ऑब्वियसली जो बंदा चिल्ला के बोलता है, जिसका गला बहुत ही भारू है, उसी को लोग सुनेंगे ना। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको चिल्ला के हमेशा बात करना है। जैसे आप किसी से बात करते हो, एक नॉर्मल सा टोन में बात करो, अपने डायफ्राम से बात करो। लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि इस बंदे को मैं हल्के में नहीं ले सकता, अगर ये बंदा कुछ बोल रहा होगा तो सही बोल रहा होगा। या तो आपसे लोग डरने चाहिए, या तो आपसे लोग फील करने चाहिए। नंबर थर्ड पॉइंट है कि लोगों को आपको फर्स्ट 2 से 3 वर्ड्स में हुक कर लेना चाहिए। देखो, आज के टाइम पे लोग बहुत ही ज़्यादा अटेंशन डेफिसिट है। आप किसी से भी बात करो, वो बंदा जोन आउट हो जाएगा। बिकॉज आज के टाइम पे लोग इतने ज़्यादा डोपामिन के एडिक्ट हो चुके हैं कि नॉर्मल कन्वर्सेशंस में लोग मज़ा नहीं आता है। तो आपको ऐसे बात करना है कि आपके 10-15 सेकंड के अंदर ही वो बंदा आपके कन्वर्सेशन में हुक हो जाए। ये चीज़ बहुत सारे वेज के अंदर हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप उस बंदे के पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहे हो या फिर उसके लुक्स के बारे में बात कर रहे हो, तो बंदा बहुत ही ध्यान से सुनेगा। बिकॉज उस बंदे के बारे में अगर आप बात करोगे तो कोई भी इंसान अपने बारे में जानना चाहता है। सेकेंड चीज़ होता है, आप किसी के बारे में गॉसिप कर रहे हो। देखो, मैं इस पॉइंट को तो यूज़ नहीं करता हूँ, बिकॉज गॉसिप करने का चीज़ ना बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है। क्योंकि बंदा जब उस बंदे के बारे में सोचेगा ना, तो वो आपको ही याद करेगा, बिकॉज उसके बारे में आपने गॉसिप किया होता है। एंड नेक्स्ट चीज़ है, आप अपने कुछ इंसिडेंट के बारे में बता रहे हो, जैसे कोई स्टोरी हो गया, या फिर कोई हॉबीज़, या फिर कोई इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ हो और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो, या फिर बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरियस हो। अगर आप ऐसे कुछ बोलते हो ना, तो सामने वाला बहुत ही ज़्यादा हुक हो जाता है। ये जो है ना, एक स्किल है, स्टोरी टेलिंग एक स्किल है। आपको ये एक दिन में नहीं बनने को मिलेगा। अब आप देखना, एक दिन आपके जो अंदर एक फ्लो है वो जनरली आ जाएगा, और आप इजीली स्टोरीज़ को बना पाओगे, स्टोरीज़ को बता पाओगे लोगों को, अपने साथ जो इंसिडेंट्स हुए हैं उसको शेयर कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको किसी को भी उसका बुरा चीज़ नहीं बताना है। देखो, हम इंसान जो है ना, उसको अपनी बुराई कभी सुनने में अच्छी नहीं लगती है। तो आपको ऐसा ट्राई करना है, अब जब भी किसी बंदे से बात करो तो उसको हमेशा उसका अच्छा साइड ही बोलो। देखो, बुरा साइड सुनने में किसी को अच्छा नहीं लगता, किसी को ऐसा अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने बारे में बुरा सुनूं और मैं अपने आप को इम्प्रूव करूंगा। सब आपकी मेरी तरह नहीं होते। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा टेढ़े होते हैं। प्लस ये 2026 है,
आप अगर किसी को उसके बुरे बारे में बोलोगे या फिर उसका बुरा चीज़ बोलोगे ना, तो वो इनसिक्योर हो जाएगा, वो डिफेंसिव ले लेगा उस चीज़ को डिफेंसिव लेने के कारण से वो बंदा अपने आप को डिफेंड करने के कारण से इलॉजिकल बातें करेगा। तो प्लस उससे आपका टाइम वेस्ट होगा, सेकेंड उस बंदे के लिए आप बुरे बन जाओगे। तो नेवर एवर टेल एनीवन देयर बैड साइड। आपको बिल्कुल भी उसके बैड साइड के बारे में उस आदमी को कम से कम उसके सामने तो कभी नहीं बोलना है। आपको ऐसा हाँ हूँ करके छोड़ देना है। नंबर 4 पॉइंट है कि आपको अच्छे से समझना है कि सामने वाला इंसान क्या फील कर रहा है, क्या सुनाई दे रहा है उसको, क्या वो बोलना चाहता है, उसके अंदर क्या बातें हैं। आपको प्रेडिक्ट करना है, आपको फील करना है कि ये बंदा किस फेज से गुजर रहा है। देखो, हर एक इंसान आप जिससे भी बात करते हो वो समझना चाहता है, वो समझाना चाहता है, वो समझाना चाहता है कि वो कौन से फेज से गुजर रहा है, उसके लाइफ में क्या चल रहा है। इन अदर वर्ड्स वो बोलना चाहता है बट कोई सुनने वाला नहीं होता है, तो आपको वो सुनने वाला बनना है। देखो, इस दुनिया में ना मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ द लोग ना, उनके पास बोलने के लिए लोग नहीं है। उनके पास बोलने के लिए तो शब्द है लेकिन लोग नहीं है सुनने वाले। तो आप वो सुनने वाला बनो। जब आप सुनने वाले बनते हो ना, तो इससे आप उस आदमी के नज़रों में बहुत ही अच्छे इंसान बनते हो। सेकंड, जब आप बोलने देते हो ना उस आदमी को, सामने वाले को, तो आप ऑटोमेटिकली उसके दिल में एक प्यारी सी जगह बना लेते हो जो बहुत ही स्वीट स्पॉट होती है, जब तक उस इंसान को आप हर्ट ना कर दो उसके बातों को लेके। तो इस पॉइंट का मतलब है कि आपको जब भी आप लोगों से बात करो ना, तो उनको फील करना है, उनसे दोस्ती करना है, उनके अंदर जो चल रहा है उसको समझना है, उसके बाद अपने बातों को बोलना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको किसी का ईगो कभी भी हर्ट नहीं करना है और अपना ईगो कभी भी बातों को मिडिल में नहीं लाना है। देखो, मुझे भी पता है, मैं भी एक शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान हूँ, मुझे भी गुस्सा आता है, लेकिन मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता हूँ। ऐसी चीज़ है कि गुस्सा और गुस्से के अंदर बोली गई बात कभी पीछे नहीं हटती। आप ऐसे ऐसे चीज़ें कर देते हो गुस्से के अंदर कि कभी आप करना भी नहीं चाहते होंगे, लेकिन आप उस चीज़ को कर लेते हो, बिकॉज आप अपने आप को रोक नहीं सकते। आप कितना भी बोल लो, आप अगर उस स्टेज पे चले गए जहाँ पे आप करने वाले हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। इसका एग्जांपल बहुत ही सिंपल है। अगर आपके सामने अगर कोई इंसान बोलता है कि मैं 200 kg का डेडलिफ्ट मारता हूँ लड़कियों के सामने, तो आपको कभी भी उसके सामने जाकर ये नहीं बोलना तू 50 kg कभी नहीं मार सकता, मैं खुद 100 का मारता हूँ। आप अगर ये बोलोगे ना, तो उस बंदे का ईगो हर्ट हो जाएगा। वो बंदा इतना गंदे से इनसिक्योर हो जाएगा कि वो बंदा कुछ भी कर लेगा आपको डिमोटिवेट करने के लिए, आपको इनसिक्योर करने के लिए। तो कभी भी किसी का ईगो हर्ट नहीं करना है। खुद का भी ईगो हर्ट होने से पहले ही उस जगह से निकल जाना है। आपको ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना है। ऐसे लोग नहीं होते जिसको आप दूर से देखते हो मगर कभी छू के नहीं देखते हो। आपको ऐसा समझना है ये लोग ऐसे हैं कि आप जू से देख रहे हो, ये लोग अंदर के एनिमल्स हैं, लेकिन आपको कभी इसको छूना नहीं है, इनसे इंटरेक्ट नहीं करना है। अगर आप इन सब पॉइंट्स को यूज़ करते हो तो आई एम श्योर लोग आपकी बातों को सुनना प्रेफर करेंगे। आप भी अपनी लाइफ में एंजॉय करोगे जब लोग आपकी बातों को सुनेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड कल के वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आया तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल।